सद्गुरुदेव भगवान की हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तगण एवं भगवान के विशेष कृपा प्राप्त बंधुगण, आइए जिस परमात्मा ने हमको इस भूतल में भेजा, ये है अमूल्य तन हमें आपको दिया है। आइए सबसे पहले उस परमात्मा को नमन करें, क्योंकि परमात्मा ने हमें आपको इन 84 लाख योनियों से निकालकर एक विशेष साधन का धाम, ये हमें आपको जो देवताओं को दुर्लभ है वो हमें आपको मिला है। आइए सबसे पहले हम उसको नमन करें, उसकी याद करें, उसकी कृपा प्राप्त करें। तत्पश्चात जिस परमात्मा ने हमको दिया उसके कुछ गुणगान गाने का हम आप प्रयास कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें।
भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी प्रिया से एक तत्व की बात बता रहे हैं। कथा सुनाते सुनाते तो बहुत समय बीत गया, पूरी रामचरितमानस को सुना डाली। अंत में कहते हैं, उमा मैंने कथा तो सुना दी, अब मेरे जीवन का अनुभव सुन लो। क्या है अनुभव? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब। लेकिन हमें ये राज कब मालूम होता है? जब हमारी आपकी अर्थी निकलती है, अंतिम क्षण आता है, तब हमको ये ज्ञान दिया जाता है कि राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। लेकिन हमारा आपका सौभाग्य है, क्योंकि अभी सुन रहे थे सत्संग ही बहाना है प्रभु के मिलने का। यदि सत्संग न होता तो हमें ये चौपाई, ये भगवान शंकर का संदेश समय रहते नहीं मिलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपन। आई बंधु, देखिए हमारे जीवन में 3 चीज़ें मुख्य हैं। हमको तन मिला है, ये वैभव मिला है, और मन मिला है। इनको हम कैसे सदुपयोग करें, कैसे इनको पवित्र करें, तो हमारे सद्गुरु सदशास्त्र रामचरितमानस क्या कहती है इसके बारे में? कहते हैं तन को पवित्र करना है तो क्या करो? तन पवित्र सेवा किए। इसकी सार्थकता कब है? जब हमारे द्वारा किसी की सेवा हो जाए तो समझो कि हमारा यहाँ का आना, हमारा का जीवन हमारा सार्थक है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। यदि हमारे पास वैभव है, धन है, यदि हम उससे कुछ निकाल ना सके धर्म के लिए, तो कलुषित हो जाता है। और ये निर्वाद है कि कितना भी हुआ आपके पास चला जाएगा ही। देखो, हम आप खेत में कुछ बीज डालते हैं और उसके बाद क्या होता है? वो बीज हमें कितना वापस प्रकट देती है, और इसके पहले जो हमारे पास होता है वो हमारा सब खर्च हो जाता है। सार्थकता उसी में है जो हम वो देते हैं। तो यदि हमारे पास कुछ है, यदि इसकी सार्थकता तो क्या है कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन ते त्रिविध होत कल्याण। 3 चीजें। तन हमारा सेवा से पवित्र होगा, और जब तक पवित्रता न होगी जीवन में, तब तक हम इस मार्ग में नहीं आ सकते। क्यों? कि भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र। हम आप इस ओर चले हैं, इसका मतलब है कि हमने किसी जन्म में कुछ किया। क्यों? कहते हैं बिनु सत्संगो विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा हमें आपको आज सुलभ हो रही है। ये मानस की चौपाई कह रही है। तो विषय चल रहा था कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन ते त्रिविध होत कल्याण। 3 प्रकार से हमारा कल्याण होगा। आइए, तो आप सब लोग ने तन तो पवित्र किया ही है, और कुछ न कुछ धन भी पवित्र हम आप लोगों ने किया है। अब रही बात ये, हम आप इस समय मन को पवित्र कर रहे हैं।
तन कहीं होता है पवित्र, मन कहीं, धन कहीं पवित्र होता है, लेकिन मन जहाँ हम आप बैठे, मन पवित्र हरि भजन्ते त्रिवृद्ध, तीनों प्रकार से हमें कल्याण होता है। आइए बंधु थोड़ा सा विचार करें कि हमारा आपका मन कैसे पवित्र। तो ये तो आप सुन लिया कि मन हरि भजन से पवित्र होता है। फिर भी व्यवहार काल में हम जितना कर सकें हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। कैसे शुद्ध होता है? देखिए, भगवान ने हमें नेत्र दिए, इस नेत्र से हम एक अच्छा भी देख सकते हैं और इस नेत्र से हम बुरा भी देख सकते हैं। हम आप रास्ते में जा रहे हैं, गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या करते हैं, वो गंध हमारे अंदर न जाए इसलिए हम क्या करते हैं, मुंह में ये जो मास्क चला है ये किस लिए चला कि बाहर की गंदगी हमारे अंदर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जहाँ ये समझे कि हमारा मन खराब हो रहा है वहाँ से हम निगाह हटा लें। जैसे गंदगी पड़ी है तो क्या करते हैं, वहाँ नाक बंद कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य आ जाता है तो यदि हमें शुद्ध होना है तो हम अपनी निगाह को बदल लें, तो वो गंदगी हमारे अंदर नहीं जाएगी। आइए बंधु, इसी तरह से आप व्यवहार काल में हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसके पास बैठना है, किसके पास बैठने से हमारे पास गंदगी आती है, क्या बोलने से हमारा मन खराब होता है, आदि आदि। इन आप सभी जानते हैं इन बातों को, लेकिन हम कितना कर पाते हैं ये अलग बात है। लेकिन एक बात है कि हम करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी हम कितना भी बचें लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती। आइए बंधुओं, देखिए, एक होता है निर्मल मन, जिसको भगवान कहते हैं यदि आपका निर्मल मन नहीं होगा तो मुझे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तात्पर्य यहाँ क्या है कि हमारे अंदर यदि निर्मलता है तभी हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हमारे अंदर निर्मलता नहीं है, हमारे अंदर कपट है, हमारे अंदर छल है, छद्र है, तो हम संसार में कितना भी वैभव प्राप्त कर सकते हैं। डकैतियाँ पड़ती हैं, आदमी करोड़पति एक रात में हो जाता है, लेकिन क्या वो शांति को प्राप्त होता है? नहीं होता। तो यदि हमें भगवान की ओर बढ़ना है तो पहली शर्त ये है कि हमारे अंदर निर्मलता होनी चाहिए। आप प्रश्न उठता है कि हम आप सब इतना करते हैं लेकिन फिर भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पा रहे, और हमारा आपका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। फिर क्या रास्ता है? देखो, ऐसा होता है, एक बार क्या हुआ, बीरबल और अकबर ने कहा, बीरबल ये लाइन खिंची हुई है, इसको छोटी कर दो, लेकिन शर्त ये है कि इसको मिटाना नहीं है, इसको छूना नहीं है और इसको छोटी करना है। क्या रास्ता है कोई ऐसा? बीरबल ने कहा, हाँ है साहब। उसने क्या किया, उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खिंचा दी। क्या हुआ? कुछ करना पड़ा और अपने आप। इसी तरह से हमारे आप के अंदर इतने कलुषित भरा हुआ है
कपट और छल छिद्र कि हम कितना भी हटाते हैं लेकिन ये नहीं हटता। यदि ये हट गया होता तो आज हम भगवान को प्राप्त कर चुके होते। और यही बाधा है भगवान से न मिलने की। हम बहुत आप प्रयास करते हैं, कहीं तक चले भी हैं, और इतना न चले होते तो यहाँ ना आते। लेकिन हमें पूर्णता कब होगी? जब हमारा प्रभु से मिलन होगा। तो अब क्या रास्ता है कि हम इन झंझोरों से बचें और बच पा नहीं रहे? तो एक ही रास्ता है कि इससे बड़ी देखा ये कुछ हमें आपको करना ना पड़े, और ये अपने आप हमारे अंदर से कपट और छल और छिद्र चला जाए। क्या ऐसा रास्ता है? तो आइए इसके बारे में हम मानस क्या कहती है। कहते हैं एक बार क्या हुआ, इसका एक कारण एक ये है कि हमारा मन इतना चंचल है कि हम कितनों यहाँ पर सुन लें और यहाँ से रास्ते बाहर निकले कि सब जो कहते हो जाता है और हमारे जीवन में कुछ उतर नहीं पाता। जैसे शमशान में हम जाते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि बस कल से सब कुछ बेकार है, बस भगवान का भजन किया जाए। लेकिन जैसे आते हैं सब का सब फिर वैसे ही हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से नारद जी को क्या था। आइए थोड़ा मानस को छुएं। मानस को श्राप, वो नारद जी को श्राप कहा कि 1 सेकंड के लिए भी आप रुकेंगे नहीं, कहीं रुक नहीं सकते। तो हुआ क्या, इसी तरह से नारद जी की बात तो छोड़ो, हमें आपको भी श्राप है कि हमारा मन जरा भी 5 मिनट के लिए भी कहीं रुकता नहीं, 1 मिनट के लिए रुकता नहीं, चंचल होता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और जब तक ये करता रहता है तब तक हमें आपको शांति कब मिलती है? जब हमारा मन शांत होता है। मन कब शांत होता है? जब हम गहरी नींद में जाते। बोलो, जब हम आप गहरी नींद में चले गए तो फिर कुछ रहा? सारी की सारी विपत्ति, सारे का सारा कपट, सारा का सारा छल, सारा का सारा छिद्र समाप्त हो गया ना हो गया? कुछ करना पड़ा तुम्हें? गहरी नींद में गए और जहाँ का तहाँ। तो कहते हैं ठीक इसी तरह से जैसे गहरी नींद में हम निर्मल हो जाते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे सामने नारद जी को क्या हुआ, जैसे हमारा मन आपका चंचल है और हम केवल नींद में जा कर के शांति को प्राप्त करते हैं। लेकिन होता ये है कि जो उस समय शांति होती है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव कब कर पाते हैं? जब हम जागते, और जहाँ जागे तो फिर वही सारी समस्या खड़ी हो जाती है। तो नारद जी क्या करते हैं, एक बार हिमालय में घूम रहे हैं, सुंदर वहाँ का मानसरोवर है, सुंदर हवा बह रही है। एक गुफा में 1 सेकंड के लिए रुके, और जैसे ही रुके तो क्या होता है उनका कि भगवान की याद आ जाती है। देखिए पहले के जो ऋषि मुनि थे वो जंगल में क्यों रहते थे? क्यों जंगल में जाते थे? घर में क्यों नहीं उनकी तपस्या होती थी? हम आप यहाँ कहीं घर में जाएं, किसी शहर में जाएं, तो वहाँ बड़े बड़े मकान होंगे, बड़ी बड़ी सड़कें होंगी, बड़े बड़े महल होंगे, बड़े बड़े बेड होंगे। तो हमें किसकी याद आती है वहाँ पर? जिसका मकान है, जिसने इसको बनाया है, कारीगर की याद आएगी। ताजमहल कितना अच्छा कारीगर होगा, होता नहीं होता? मंदिर देखा, कितने अच्छे कारीगर होंगे, कितना बड़ा मंदिर बनाया। लेकिन जब हम जंगल में जाएंगे तो क्या देखते हैं वहाँ हिमालय देखते हैं, वहाँ क्या होता है, मानसरोवर देखते हैं, सुंदर हवा देखते हैं, एकांत होता है। वहाँ पर सहज में ही भगवान की याद, जैसे ताजमहल को देखने से हमें ताजमहल बनवाने वाले की याद आती है।
इसी प्रकार जब हम संसार से विरक्त होकर के परमात्मा की गोद में जाते हैं तो वहाँ स्वाभाविक, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। आप जैसे बीरबल ने जब वो बड़ी रेखा खींच दी छोटी हो गई अपने आप। तो जब हम ऐसे प्रगति में जाते हैं तो वहाँ स्वाभाविक हमें परमात्मा की याद, हमारा वहाँ मन निर्मल, न वहाँ कपट होगा। परमात्मा की याद आते ही हमारे अंदर से कपट और छल छिद्र अपने आप, या रहते होंगे तो सिलेंडर हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब हमारे कोई संत आ जाए तो बताओ हम सीट खाली कर देंगे, निकलेंगे? वो कहेगा नहीं कि तुम यहाँ से हटो, हम ही उठ करके वहाँ चले जाएंगे। स्वाभाविक है, कुछ करना नहीं पड़ा और हम यहाँ से गए। इसी तरह से हमारे अंदर कपट छल छिद्र कैसे जाएं, प्रसंग यहाँ पर है। इसके लिए है क्या किया नारद जी ने कि वहाँ परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा की याद आ गई स्वाभाविक। ये नहीं सोचा उन्होंने कि मैं परमात्मा की याद करूं, देखते ही वहाँ पर परमात्मा की याद आ गई। तो गोस्वामी लिखते हैं कि सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। उनको श्राप था कि 1 मिनट आप नहीं रुकेंगे, लेकिन वहाँ श्राप जो है वहाँ बाधित हो गई। क्यों? भगवान के स्मरण से। अर्थात हमारे आपके जीवन में जो कपट छल छिद्र है और हम आप अपने मन को नहीं रोक पाते, तो एक ही रास्ता है, प्रभु का भजन। सुमरत हरहि श्राप गति बाधी। और क्या हुआ? सहज विमल। देखो, सहज विमल, सहज का मतलब क्या है? यहाँ सहज का तात्पर्य है कि वो कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे शक्कर सहज मीठी होती है, कुछ करना पड़ता तुम्हें, सहज में ही वो मिठास होती है। ऐसे ही कहते हैं सहज में जो है वो चले गए, सहज में उनकी समाधि लग गई, सहज में ही भगवान में डूब गए। कब? जब उस जगह बैठ करके और भगवान का स्मरण किया तब। कहने का तात्पर्य क्या है? अभी हमारे सभी वक्ताओं से का एक ही लक्ष्य था कि सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। क्यों कहो सीताराम? इसलिए सीताराम कहने से हमारे अंदर से छल कपट और छिद्र स्वतः जो है वो बह जाते हैं और हम परम शांति को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि यदि जीवन में हमें शांति चाहिए और हमें निर्मलता चाहिए, तो यहाँ जीवन में कितना भी निर्मल करो, गंदे हो जाओगे। आज एक रास्ता से निकले, तुम कल दूसरे रास्ते में जाओगे, वहाँ गंदगी आ जाएगी, बच नहीं सकते। लेकिन यदि हमारे जीवन में प्रभु का स्मरण आ गया, प्रभु का भजन आ गया, तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, अपने आप वो रेखा, उसका कुछ आपको, आपकी जो छोटी रेखा है वो उसका सिलेंडर हो जाएगी उसके आगे। इसलिए कहते हैं कि सुमृत हरहि श्राप गति बांधी, असहज विमल मन लागो समाधि। यहाँ था निर्मल और वहाँ है विमल। ध्यान देना, निर्मल हम करने से होते हैं, लेकिन जो करने से होते हैं वो फिर पुनः हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कितो भी आप साफ करो, कल गंदी हो जाएगी, रह नहीं सकती आप। और जो सहज होगा, ऐसा कोई वस्त्र हो जिसमें गंदी लगे ही नहीं, वो है भगवान का भजन। सुमृत हरहि श्राप गति बांधी और सहज विमल। बताओ, कहने का तात्पर्य है कि हमें इन सब से विकारों से रहित होना है, तो ये सब बने रहने दो, इनकी परवाह मत करो, बस बड़ी रेखा खिंचाने के प्रयास करो। जैसे देखो, इस समय आकाश में कितने तारा, लेकिन सूर्य के आगे दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकाश दिखाई दे रहा है और तारे नहीं दिखाई दे। इसी तरह से हमारे कितने भी अंदर विकार हों और अपने सूर्य रूपी राम को आप अपने जीवन में निखार लो, तो ये सारे के सारे तारे उसी तरह से छिप जाएंगे जैसे सूर्य के निकलने पर सब कुछ विदा हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज के सत्संग से
हमें शिक्षा मिलती है कि हम कैसे भी हों। कहते हैं भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, कोट विप्र बध लागई जाहू। हम आपने एक ब्राह्मण की हत्या नहीं की, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो कि करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो और वो भी मेरी तरफ खिंच जाए तो मैं उसको भी अभय कर दूंगा। जैसे गंगा नाला कितना शुद्ध होता है, गंगा, लेकिन शायद वो गंगा जी को ओर बढ़ जाए और गंगा जी को छू दे तो क्या है फिर? बोलो। बस ऐसे ही तुम यदि हम आप परमात्मा की तरफ बढ़ जाएं तो सारी गंदगी रहेगी, फिर वो गंदा नाला क्या हो जाएगा? कहते हैं सोई जाने जही देवो जनाई अजानत तुम्हें वही जाई। वो गंदा नाला, फिर उसको गंदा नाला कहेंगे जब मिल जाएगा वो, उसको क्या कहेंगे? गंगा जी कहेंगे। और सारे संसार को वो पवित्र करने वाला हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम आप यदि उस परमात्मा में डूब जाएं, भजन में डूब जाएं, उसके ध्यान में डूब जाएं, उसके चिंतन में डूब जाएं, तो ये जो हमारे अंदर कपट और छल छिद्र भरा हुआ है ये वहाँ रहेगा। सारे की सारा निर्मलता। तो जैसे बीरबल ने बड़ी रेखा खिंचा करके छोटी को छोटी कर दी, ऐसे हम आप भी जीवन में भगवान का नाम लेकर के इन सारे विकारों से रहित हो सकते हैं। यही आज की कथा का सार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण।